मुरम्मत कौन करता है? कराची रात की गीली हवा में सो रहा था। कराची रात की गीली हवा में सो रहा था। केमाड़ी का घना पथरीला साहिल, मछलियों के हिस्से बखरों, तेल की गहरी लजूजत और सारे शहर की मैली किसाफत को बिलोकर सांवला महलूल पैदा कर रहा था। कई फरलांग अंदर गहरे पानी पर उछलती कश्तियों में स्याह साहिल बान अमला गश्त करता था। जजीरे सांवले पानी के ऊपर स्याह धब्बे थे। मनोड़ा पर मुअल्लक नूर मीनारा अमल में था। जरा ही दूर एक वीरान मंदिर का बदन था और उसके सर पे काली की हथेली थी। सलीबें तन पे चिपकाए हुए गिरजा खड़ा था और उसके गिर्द मरियम का हियूला था। मज़ार इतनी अगरबत्तियों में भीगा था कि खुशबू साहिली पानी के ऊपर तैरती थी। मछेरे मछलियां थे और उनके गिर्द ख्वाबों से भरी नींदों का गहरा जाल कसता था। स्मगलर अपना धंधा खत्म करके मशरिक़े वुस्ता की जानिब जा रहे थे। दबीज ऐनक के पीछे मौसमी हालात की पेशीन गोई हो रही थी। क्लिफ्टन धुंध का पश्मीना ओढ़े ऊँगता था, कसमसाता था। धंसे मुर्दा जहाजों के स्याह ढांचे मुसलसल आलमे बरज़ख में जिंदा थे। ना उनको रेत खाती थी, ना उनको धुंध पीती थी। बस एक दो सुस्त साए हाथ में छड़ियां उठाए चल रहे थे, नींद जिनसे रूट कर पानी की तह में चुके। स्लेटी मस्जिदों के चौमुखी स्पीकरों में जब गजरदम फजर गूंजी तो समुंदर ने सिरकते साहिली तकिए पे करवट फेर कर तारों की चादर तान ली। सूरज अभी कुछ दूर था, लेकिन किसी बेनाम से तेजाब से कच्ची स्याही कट रही थी। लरसती कांपती एक नोक उभरी जो तरक्की करते करते एक सफीना हो गई। सरकारी अमला झुरझुरी लेकर उठा, शबीन आंखों से लगाई। लड़खड़ाता स्याह धब्बा आंख में फोकस हुआ तो देखने वाले की आंखें खुल गई। चटकी हुई काबनोसी चोप की कश्ती थी जिस पर रंग खुरता धात का मस्तूल था। कबल अज़ मसीही बादवानी चीथड़ों का एक बेतदबीर ज़ोतूल था। भीगी हवा मजदूर थी, सर फेंक कर कश्ती को दोनों हाथ से खेती हुई साहिल की जानिब आ रही थी। अर्श पर था अर्श वाला और अर्श पर ज़मीन वाला था, जिसके बुत के अंदर अनगिनत सदियों की दानिश सांस लेती थी, जिसे हर दौर में दुनिया परस्तों ने कभी कड़वा हरा सयाल देकर नील कर डाला, कभी हाथ और पांव में गड़ी मेखों के रिश्ते खून से धरती रंगी सूली उजागर की, कभी जिंदा बदन से खाल खींची बीच चौराहे में पत्थर खल्क के आगे, कभी दिल की जगह सीने में जलती गोलियां भर दी, मगर हर बार उसके जिस्म को ठंडा किया कि सांस जो बेदार सीने से निकलती है कभी ठंडी नहीं होती, हमेशा बात बनती है, चमकती बात जिसको देखने का यार लोगों में न यारा था, न शायद है, न शायद हो। जब उसके पांव साहिल पर पड़े तो एक सोफिस्ताई वर्दीदार ने सख्ती से पूछा, कौन है? सुकरात। पूरा नाम क्या है? वर्दी वाले ने कलम का जाविया कागज पे पुख्ता करके पूछा। नाम है या चांद? आधा कभी पूरा। कहो क्या नाम आधा भी हुआ करता है?
हाँ, सुकरात आधा नाम है। सुकरात अली, सुकरात अहमद चौधरी, सुकरात चीमा। अपना पूरा नाम लिखवाओ, ये सरकारी जरूरत है। तुम्हारा नाम क्या है? तुमको इससे क्या? मुझे है। ठीक है, सफदर अली है नाम मेरा, और आधा नाम सफदर। खूब, अली के बाद भी तुम नाम को आधा समझते हो। ये किस अंदाज की ज़हनी सहूलत है? अली खारिज हुआ तो सफदरी कितनी रही बाकी, कभी सोचा भी है तुमने? सो मैं सुकरात हूं तन्हा, ना मेरा साबिका कोई, ना मेरा लाहिका। सुनहरे रंग के सूरज ने गहरे नील की चुटकी समुंदर के खुले बर्तन में फेरी। दिन का मैला शबजदा फरगल खंगाला, फिर झटक कर आसमां के तार पर फैला दिया। चुभती हुई नजरें लिए एक मुनहनी मैला सिपाही रास्ते में आ गया। कांधे से लटकी पोटली की गांठ पर पतली छड़ी के बैच से लचकीली दस्तक देके बोला, ओ बुजुर्गा, मैं मुसलसल 1 घंटे से तेरी मशकूक हालत पर नजर रखे हुए हूं। पोटली में चर्स है या हेरोइन? शहर में अड्डा कहाँ है और बाहर किस जगह पर रास्ता है? सच बता दे, वरना तेरी खाल का जूता बनाकर मैं कराची शहर नापूंगा। जरा सा सोचकर सुकरात बोला, हाँ, मुझे जूते से याद आया, मुरम्मत कौन करता है? मुरम्मत जब तेरे पाँव में रस्सा बांधकर थाने की छत से उल्टा लटकाया तो फिर मालूम होगा कि मुरम्मत कौन करता है। हजारों साल आंखों में लिए सुकरात ने नजरें सिपाही में उतारी और पूछा, जब कभी जूता बिगड़ जाए, जब उसकी खाल उखड़े और बखिए टूटकर बेसमत हो जाए, तो इस बेकार जूते की मुरम्मत कौन करता है? सिपाही की हथेली से छड़ी साहिल ने ले ली और वो लुकनतज़दा लफ्जों को बाहम जोड़कर बोला, मेरा मतलब है जी मोची बुजुर्गों। और जब अंगुश्तरी का जर चटक जाए, मुरम्मत कौन करता है? जी सुने आ रहा। कभी लकड़ी के फर्नीचर की चूल्हे नरम पड़ जाएं, कथई रंग से लबरेज मेखें परवरिश करने लगे, बाहर निकल आए, कहूलत से भरे जोड़ों की जुम्बिश चीख बन जाए, तो इस बेकार लकड़ी की मुरम्मत कौन करता है? बढ़ई। और फिर जब ममलिकत का वो सफीना जिसमें सारी कौम बैठी हो, मुसलसल बहर की तुग़यानियों से तैरते हशरात की बसियार खोरी और लंबी मछलियों के वार से बेकार हो जाए, तो इस बिगड़े सफीने की मुरम्मत कौन करता? सिपाही रेत में धंसता गया, बस कांपता चेहरा हवा में रह गया। फूले पपोटों में लरसती सुर्ख आंखों के किवाड़ों से मुसलसल झांकता एक शख्स सारी गुफ्तगू को सुन रहा था। मोतबर अंदाज में गोया हुआ, सुकरात जी, मैं फलसफे का मुस्तनद उस्ताद हूँ। इस मुल्क में मैं और लोगों के अलावा आपकी तालीम भी बच्चों को देता हूँ। जहाँ भर के बहुत से फलसफी तहकीक ज़्यादा बाअसर करने की खातिर मेरी राय को किताबों में जली हरफों से लिखते हैं। भला अनपढ़ सिपाही कत्ल चोरी के वक़ुआ के अलावा आपसे क्या गुफ्तगू कर पाएगा? छोड़े इसे, मैं गुफ्तगू को फिर वहीं से छेड़ता हूँ। आपकी ये पोटली क्या है? प्रोफेसर, मेरी इस पोटली में वक्त के टुकड़े हैं, लम्हों का बुरादा है, कई सुबहों की कलमें हैं, कई शामों का चूरा है, तहज्जी की पुरानी धज्जियां हैं। जो हुआ इसमें भरा है और जो होना है इसमें है। मगर सुकरात जी, ये वक्त के टुकड़े, ये लम्हों का बुरादा, भुरभुरे बेकार दकियानूस वक्तों के जले लफ्जों की मैली राख है, और आप इसको साथ वाले मुल्क में जाकर इसी सिपहर गंगा में बहा दें तो भला होगा। मुझे मालूम है इस पोटली में क्या है। फीसा गौरसी सूफी पहेली दर पहेली, परोटा गोरसी शिकवे गिले हैं, एक तलाएं हैं।
कहीं थैलीज का पानी, कहीं जलते हेराक्लिटस की चिंगारी। फिर आखिर आप क्या है? रात दिन बेकार गलियों में उभरते कच्चे जहनों से उलझना, पुख्ता सोचों की फसीलों से जो टकराना तो गिरकर पाश हो जाना। दुआएं दीजिए अफलातून को या फौजी ज़ीनोफान को जो आपको लफ्जों में ले आए, वगरना आप भी इस पोटली की राख में होते। प्रोफेसर, मेरी इस पोटली में अहदनामा, पुराना अहदनामा भी जो कोहे तूर पर उतरा, नया भी जिसके हरफो सौत को इंजील कहते हैं। मेरी इस पोटली को अहले दिल जंबील कहते हैं कि इसमें वेद के श्लोक हैं, जरतुश्त का बनवास है, बुद्धा का पिंजर है। तुम्हारी धड़कनों में गूंजता ईमान है, कुरान। सुकरात जी, अगर आपने जज्बात भड़काने हैं तो लौंडों से ही बातें किया कीजिए। हमारे इल्म का कुछ तो सिला दीजिए कि हमने भी तो आखिर आपकी मानिंद 70 साल का फेरा निकाला है। ये चांदी जो हमारे सर में उतरी है, किताबों की कड़ी दोपहर में दी है। कमाले आफ्ताब व माहताब इसमें नहीं है, तो हमारे साथ मंतिक कीजिए ठंडे लबो लहजे से, जो कि साहिबाने इल्म का अजली वतीरा है। प्रोफेसर, मुझे तुम फलसफी किस वास्ते कहते हो? जब मैं बात करता हूं कभी लिखता नहीं, जब बात सुनता हूं कभी लिखता नहीं, महसूस करता हूं तो लिख लेता हूं, दिल किरतास करता हूं। लहू की रोशनाई के अलावा मेरे लफ्जों में कोई रंगत नहीं, तो मैं कहां का फलसफा? सुकरात जी, अब छोड़िए भी, आप ही के नाम से तो हम सुखन आगाज करते हैं। अगरचे इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि फलसफे की बात फैले और वो सुकरात से महरूम रह जाए। प्रोफेसर, समुंदर और दरिया मुख्तलिफ होते हैं, सो सुकरात भी तो मुख्तलिफ है। फलसफा साजों के धारे थे कि जिसका एक किनारा ढूंढिए तो खोज में पहला भी खो जाए। मगर सुकरात जी, मुर्दार बहरे बेअमां भी तो हुआ करता है, जिसमें मछलियों की सांस पानी में नहीं चलती। प्रोफेसर, समुंदर मर भी जाए तो समुंदर है, कभी दरिया नहीं। इसे धरती में दफनाने की कोशिश की तो क्या हो? किताबों से कभी फुर्सत मिले तो फिर कभी साहिल पर आकर सोचना, किस बर्रे आजम की जमीन को खोद कर पानी उतारोगे? कुदालें कौन लाएगा? उमूदन कौन सी धरती खड़ी होगी कि लोहे कब्र बन जाए? प्रोफेसर ने सोचा और फिर सुकरात के चेहरे से नजरों को हटाकर गुफ्तगू करने लगा। सुकरात जी, हम गुफ्तगू को मोड़ देते हैं। जमाना तेज रफ्तारी से बढ़कर बर्क रफ्तारी की जद में है। पुराने दौर के स्पार्टा, एथेंस हिजरत करके वाशिंगटन हुए हैं, टोक्यो कहलाए जाते हैं। चुनाचे सोच का धारा बदलता जा रहा है। शऊरी, लाशऊरी और सब तहतुत शऊरी खाम सोचें अब नई भट्टी में गलती और ढलती हैं। भला मैं आपको क्या क्या बताऊं? जौहरी हथियार, सर्दो गर्म जंगें, चांद से आगे जो सैयारे हैं, इन पर जिंदगी को ढूंढती टेलीस्कोपें, सब्जियों के बाद इंसानों के खुलियों को बदलती तजुर्बा गाहों के अंदर परवरिश करती कलोने, मौसमों के साथ सिक्कों के बदलते रंग, बैंकारी, मुरक्कब सूद, जिसकी भीड़ में इंसान मुफरद होकर रह जाए। ख्यालों में मचलती सरहदों को तोड़कर जोग्राफिया तामीर करती इश्तराकी मंडियां, परवाज करती आसमां छूती हुई अफरात ज़र, सरमायाकारी के नए रुझान, कंप्यूटर के पहम मोजज़े, तरसील का बरकी निज़ाम, अंदोह करते मशवरे, मैकानिकी अंदाज में मेहनत के रस्तों पर निकलते जिस्म जिनके पास फिक्र ज़ात को लम्हा नहीं। और आप तो फारिग हुआ करते थे गलियों में निकलकर बात करने के लिए, लोगों की शतरंजी दलीलें मात करने के लिए। सुकरात जी, उस वक्त में और आज में सदियां गिने, सदियों की कारस्तानियां देखें तो ये जो आपके अंदर उछलता छल समुंदर है, छनाके से उड़े बादल में ढल जाए।
प्रोफेसर वही इंसान है जो था, वही आंखें, वही चेहरा, वही पिंजर पे लिपटा मांस जुम्बिश खींचता चलता, वही शरियान दर शरियान ठाठे मारता गहरा लहू सदियों ने जिसका रंग ना बदला, वही इंसान की खालों में लिपटे भेड़िए जिनके लबों पर अपने हमजिंसों के जिस्मों से टपकता खून है, फिर खून की नमकीनी कमियत और लजूजत भी वही। पहले तो वो गले से एक दो ही चुना करते थे, बाकी छोड़ देते थे। तुम्हारी सदी में सारा रेवड़ काम आता, कभी जंगे अजीम अव्वल, कभी जंगे अजीम आखिर। शुआओं से भरा एक दायरा गिरता है लोहे के परिंदे से, फिर इसके बाद की नस्लें खसारा ही खसारा है। किसी नन्ही हथेली के तने पर उंगलियों का पंच शाखा तक नहीं उगता। कोई आधी बसारत से जमाना देखता है, मुस्कुराने और रोने के लिए होंठों के कोने तक नहीं हिलते। कहीं एक पोटली सोने के बदले सल्तनत गिरवी, कहीं जब नाफ कटती है तो बच्चे के गले में कर्ज की जंजीर पड़ती है, कहीं बालिश्त जितना मुल्क अरबों हाँपते सीनों में सांसें बांट देता है, कभी झटके से सांसें इस तरह से खींच लेता है कि जैसे अर्श पर उसके सिवा कोई नहीं बैठा। जिन्हें तुम मीर जाफर, मीर सादिक का लकब दुश्नाम करते हो, बहुत मासूम थे वो लोग, उनका शर बड़ा महदूद था। अब उस घराने के चिरागो चश्म अपने दस्तखत से अनगिनत सीनों की सांसें भेज देते हैं। तुम अपनी सांस से पूछो, तुम्हारी है, उधारी है या गिरवी है? वही इंसान है जो था, बस एक वहशत में कारी हो गया, वरना वही इंसान है जो था। हमारी बात लंबी हो रही है, मुख्तसर यूं है कि कोई मुल्क धरती के खजानों में नहाई कोख से गुर्बत लिए पैदा नहीं होता। गरीब उसको वहां के लोग करते हैं। अगर दानिश के धारे जहर से लबरेज हो जाए तो उनकी तह में उजली मछलियां रंगत बदलती हैं। प्रोफेसर किसी भी मुल्क के दानश्वरों की सोच में एक बार जब गुर्बत उतर आए तो सदियां चाहिए उस मुल्क के माथे पे चिपकी मुफलिसी की रात धोने को। अगर सूरज निचोड़ोगे तो एक कतरे के आगे कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर सिपाही की तरह साहिल की गीली रेत में धंसता गया, बस कांपता चेहरा हवा में रह गया। फिर शाम को सुकरात जब वापस समुंदर की तरफ बढ़ने लगा तो जिस्म सारे रेत में उतरे हुए थे, हर तरफ चेहरे ही चेहरे थे। सलीब एक शख्स के होंठों पे चस्पा थी, जबी कोई तिलक वाली, किसी के सर पे टोपी थी, किसी चेहरे पे दाढ़ी थी, किसी के केस लंबे थे, मगर बच्चे जमीन की खैंच से महफूज थे। वो खेलते थे, उनकी हर गर्दन में एक जंजीर थी जो झुनझुनाती थी। उधर सुकरात कश्ती की तरफ चेहरों पर चलता जा रहा था, इधर बच्चे उसे आवाज देकर कह रहे थे, हमें मालूम है बाबा, मुरम्मत कौन करता है। अगर जूता बिगड़ जाए, अगर सोना चटक जाए, अगर लकड़ी तड़क जाए, हमें मालूम है बाबा, हमें मालूम।